आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मोहब्बत हासिल कैसे होती है। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है मोहब्बत, सबसे महंगी इस दुनिया में। तो ये हासिल क्यों होती है, कब होती है और कैसे लोगों को होती है, तो आज मैं आपसे उस चीज़ पे बात करूँगी। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देखो, आज मैं आपको 4 तरीके बताऊँगी कि मतलब जो मोहब्बत है वो उसको आप हासिल कैसे कर सकते हो। अगर जैसे मान लो कि आप स्पेशल कैसे बन सकते हो उसकी नज़र में, ठीक है? आपको आपसे लोग मोहब्बत करें, वो आपको आपको ऐसा क्या करना होगा कि वो चीज़ होगी, ठीक है? आपको थोड़ी मेहनत लगेगी उस चीज़ में। मैं आपको 4 तरीके बताऊँगी। सबसे पहला तरीका है कि मैंने आगे भी बताया है आपको, दुनिया में सिर्फ़ 2 तरीके के ही लोग होते हैं, ठीक है? तो पहला कंडीशन आता है अच्छाई का। अच्छाई भी है मौजूद, बुराई भी है मौजूद, ठीक है? आपको अच्छाई चुननी है, आपको पॉजिटिविटी चुननी है। ये जो आप ज़िंदगी को आप देखोगे ना अगर खोल के, तो आपको 2 ही चीज़ मिलेगी, अच्छाई, बुराई, पॉजिटिव, नेगेटिव। आपको पॉजिटिव पर हाथ रखना है। ये पहला काम आपको करना है। आपको आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकाल देनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नेगेटिविटी नहीं आती है या दुनिया में है ही नहीं नेगेटिव, लेकिन आपको नहीं लेनी है। अगर आप कोई बुराई भी देखते हो किसी में या आपको कोई बुराई देने की कोशिश भी करता है, तो आप उसको मत लो। आपका ध्यान सिर्फ पॉजिटिविटी पे रखो। ये पहला उसूल, ये पहली कंडीशन, ये पहला तरीका कि आप पॉजिटिविटी को चुनो। अपने अंदर पॉजिटिविटी डालो। कोई भी इंसान से मिलो आप, कोई भी, तो उसमें देखो अच्छा क्या है और ले लो वो। पहला रूल ये, सबसे पहला और मेन रूल है ये। और सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि आप देखो इस दुनिया में है ना, कोई भी चीज़ ईजाद हुई है, मतलब इन्वेंट हुई है अगर, ठीक है, तो वो मोहब्बत की वजह से हुई है। आप, मैं, एक पेड़, ये पूरा यूनिवर्स, ठीक है, कोई भी चीज़ ईजाद हुई है ना, तो वो हुई है मोहब्बत की वजह से। कोई साइंटिस्ट ने अगर कुछ बनाया भी है, ठीक है, मान लो उसने कुछ इन्वेंट किया है, तो वो भी इसलिए क्योंकि उसको मोहब्बत थी खोज करने से। आज हम इधर हैं, इतने एडवांस हैं। पहले आप देखोगे तो हम पहले से भी बहुत एडवांस हैं। क्यों? हमको मोहब्बत हुई थी खोज से, हमको जानने से मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत का एक पहलू नहीं होता। मोहब्बत मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई चीज़ से लगाव, आपका आपका आपकी शिद्दत होती है उसमें, आपको मोहब्बत होती है कोई भी चीज़ से। जो इंसान चाँद पे भी गया है तो उसको मोहब्बत हुई होगी कि भाई मुझे जाना है चाँद पे, मुझे खोज करनी है। तो जैसे साइंटिस्ट इन्वेंट करता है तो वो मोहब्बत होती है उसको उस चीज़ से, तो वो उसको क्रिएट कर देता है। क्रिएशन मोहब्बत से होता है। ये यूनिवर्स मोहब्बत से बना है। खुदा को प्यार आया होगा कि भाई चलो बनाना है, तो बना दिया उसने। मोहब्बत, हर चीज़ दुनिया में मोहब्बत से हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नफ़रत से पैदा हो गई है, कि नफ़रत हुई और पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ उठा लो आप, कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द देखो आप, कोई भी चीज़, आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करके देखो, मतलब मैं जो बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ आप पकड़ो और बता दो कि भाई वो नफ़रत से पैदा हुई है। हर चीज़ मोहब्बत से जन्म लिया है, हर चीज़ ने इस दुनिया में, ठीक है। ये सेकंड था कि मतलब उस चीज़ को आप समझो कि कोई भी चीज़ मोहब्बत थे, मतलब कोई भी चीज़ में मोहब्बत है। कोई भी चीज़ आप देखोगे हर चीज़ में मोहब्बत आपको मिलेगी। ये सेकंड रूल कि आप उसको ही दिमाग में रखो, वो चीज़ को। और थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि अपना जो मोहब्बत है आपको, ठीक है, ये मोहब्बत का जो फोर्स है ना, इस दुनिया में सबसे पावरफुल है फोर्स, एनर्जी, सबसे पावरफुल एनर्जी है। ग्रेविटी का नंबर भी बाद में आएगा। ग्रेविटी को भी मैं ऐसा बोलूँगी, ग्रेविटी से भी ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स मोहब्बत में है, लव में है, ठीक है। तो आप उसको कभी भी नेगेटिव में कन्वर्ट मत होने देना। अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल देके कि फॉर एन एग्जांपल आपको किसी से है मोहब्बत, ठीक है, तो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप एफर्ट्स लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। अभी आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा, वैसा आपको मिल नहीं रही है वो चीज़, तो आप क्या करते हो? आप हो जाते हो स्विच। आप बोलते हो लव जैसा कुछ नहीं होता, आप बोलते हो मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं। वो लोग मतलब ही है, लोग ये हैं, लोग फलाना, लोग ढिमकना है। आप ब्लेमिंग गेम शुरू कर दोगे। लोग हैं ना, लोग, वो खुदा की बनाई हुई चीज़ है। लोग मोहब्बत है, लोग के अंदर है, लोगों के अंदर आपको मिलेगी मोहब्बत इनबिल्ट। वो इनबिल्ट है हमारे अंदर।
वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। एक चीज़ याद रखना, आप जैसे होगे ना, जैसे मान लो अगर मैं हूँ ना मोहब्बत से भरी, तो मुझे सामने वाला भी मोहब्बत से भरा हुआ मिलेगा, गारंटी। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरे मन में फूट फूट के मोहब्बत बही जा रही है और सामने वाले ने मुझे नफ़रत दे के चला गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो हमको क्या करना है, हमको उसको फोर्स बढ़ाना है। साइंटिस्ट देखते हो ना आप, साइंटिस्ट को कभी स्टडी करना, आप मुझे वो ट्रू लवर दिखता है साइंटिस्ट। आप एक साइंटिस्ट को लेना, उसके ऊपर स्टडी करना कि वो कैसे करता है, उसमें इतनी शिद्दत होती है, इतनी शिद्दत होती है। आप अगर अपनी चीज़ों में शिद्दत डाल दोगे ना, आप अपनी मोहब्बत में शिद्दत डाल देना, आपका अगर काम ना हो तो फिर बोलना, खाली आप शिद्दत डाल दो। आप नेगेटिव में मत पढ़ो, आप नेगेटिविटी में मत पढ़ो कि भाई ये आएगा, यहाँ से आएगा तो हम करेंगे, ऐसा होगा तो हम करेंगे। आप अपना फोर्स चालू रखो। ये नियम है, नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जाएगा वही रिटर्न आएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ओशो जी ने बोली है, उन्होंने ऐसा कहा है कि आप जो कुछ भी देते हो, अगर मान लो आप प्रेम देते हो, किसी को मोहब्बत देते हो, तो वो आपको दुगना होके मिलती है। और अगर नहीं मिल रही ना, तो आप ये सोचना कि आपने दिया है कि नहीं दिया है, वो क्वेश्चन मार्क लगा देते। तो बहुत अच्छी बात थी उनकी ये, कि मतलब अगर आप कुछ दे रहे हो ना, तो आपको दुगना होके, नियम है ये पूरे यूनिवर्स का नियम है कि आप कुछ भी दोगे आपको रिटर्न मिलेगा दुगना होके। और अगर नहीं मिल रहा है दुगना होके, तो आपने नहीं दिया इसका मतलब। तो अपना फोर्स बढ़ाओ, अपनी शिद्दत बढ़ाओ उस चीज़ में, आपका रिटर्न 110% लव के फॉर्म में ही आएगा। ये जो मैं बोल रही हूँ, इसको खाली एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, मैं जो बोल रही हूँ। ये तीसरा नियम था कि अपना फोर्स बढ़ा दो, अपना फोर्स बढ़ा दो। आप जिधर भी फोर्स होता है ना, फोर्स, जिधर भी फोर्स, वो पानी है ना, पानी, पत्थर कितना, चट्टान जितना मजबूत होता है, पानी का फोर्स ज़्यादा कर दो तो जहाँ फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ काम हो जाता है, वहाँ हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं। फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन शिद्दत होनी ज़रूरी है, ठीक है। और चौथा तरीका और बहुत अहम है, जो ये 3 के बाद एकदम इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपना जो लव है, मोहब्बत, वो कर दो एक्सपांड। अब मैं एक्सपांड करने का ये मतलब नहीं बोल रही कि पूरे, उसको गलत मत लेना कि पूरे जहान से मोहब्बत करते फिरो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ अपना दिल बड़ा कर देने की, अपना जिगर बड़ा कर देने की। जब इंसान का जिगर बड़ा होता है तो उसमें सब कुछ समा जाता है। यूनिवर्स को बहुत पसंद है, जिसका जिगर बड़ा होता है ना, यूनिवर्स को ऐसे लोग बहुत पसंद है। लव एक्सपांसन का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपको कोई एनर्जी आ रही है लव की, ठीक है। जैसे मान लो आपके पापा है, आपकी अम्मी है, ठीक है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके फ्रेंड्स है, ठीक है, तो वो लोग सब एनर्जी देते हैं आपको, तो आपको निगलेक्ट नहीं करनी है एनर्जी, आपको वो एनर्जी निगलेक्ट नहीं करनी है। आप जब अपना हर चीज़ से, हर इंसान से, मैं तो कहती हूँ मोहब्बत वाली भावना रखोगे, मोहब्बत इन द सेंस, मैं ये आपको 4 तरीके बता रही हूँ क्या करने के लिए, अपनी, आप जिससे मोहब्बत करते हो उसको हासिल करने के लिए। ये चौथा तरीका है कि आप लव को एक्सपांड करो, मतलब किसी के लिए मन में घृणा मत रखो, घृणा इन द सेंस मतलब हेट्रेट मत रखो। अभी आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी को हासिल करना चाहते हो, आपको किसी की मोहब्बत हासिल करनी है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट रूल्स है सारे ये, कि आपको आपके दिल में नरमी रखनी पड़ेगी, आपको हर शय से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये यूनिवर्स पूरा लव इसमें भरा हुआ है, ये पूरे यूनिवर्स, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ मोहब्बत से इन्वेंट हुई है, तो ये पूरे यूनिवर्स में प्यार भरा हुआ है, मोहब्बत भरी हुई है। तो हम जब हमारा दिल नरम रखते हैं, ठीक है, हम जब हमारा झुका हुआ होता है, हमको हर सह के लिए हमको रहमदिली होती है, मोहब्बत होती है, ठीक है, हम सबको अपना समझते हैं, ठीक है, हर चीज़ को अपना समझते हैं कि भाई तेरा मेरा नहीं कर रहे हम। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप उसको रिलेट करना, मतलब हर चीज़ आपकी है, आप हर सबसे जुड़े हुए हो, तेरा मेरा, तू अलग मैं अलग, वो नहीं। ऐसे इंसान को मोहब्बत नहीं हासिल होती कभी भी, कि जो तेरा मेरा करता है। आपको सकुटुंब, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, संस्कृत का है, उसमें है कि भाई पूरा वर्ल्ड फैमिली है, उसका मतलब होता है। तो
तो आपको वो पूरी फैमिली समझनी है, मतलब हर चीज़ जुड़ी हुई है आपसे। मैंने बहुत जगह देखा हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने फैमिली उनमें ही रहते हैं, मतलब उनको ही उनके प्रति केयर होती है, बाकी के लोगों को वो वैसे ट्रीट नहीं करते, उनका ट्रीटमेंट अलग चलता है, ठीक है। वो इंसान अपनी बेटी से ही प्यार करता है, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझता। वो इंसान अपने ही बच्चों की इज्जत करता है, दूसरों के बच्चों की बेइज्जती करता है। तो मैं वो बात नहीं कर रही। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि दूसरों की बेटी भी आपकी, दूसरों का बेटा भी आपका, दूसरों का परिवार भी आपका। आप उसको अपना समझ के उससे मोहब्बत, उससे इज्जत सब कुछ दे रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप किसी चीज़ में कोशिश करते हो ना, जैसे मान लो मैंने आपको 4 तरीके बताए, ठीक है, मोहब्बत हासिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ये है। तो आप किसी चीज़ में कोशिश करते हो ना, तो खुदा मजबूर होता है देने के लिए। उसको बहुत पसंद, उसको मेहनत बहुत पसंद है, उसको कोशिश करने वाले बहुत पसंद है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कामयाबी उनका मुकद्दर है जो कोशिश करते हैं। और आप जैसा गुमान रखते हो ने, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा गुमान रखती हूँ कि भाई मैं ये चीज़ हासिल करूँगी अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, तो अल्लाह दे देता है आपको। आपका रब, आपका भगवान, आपका जीसस, जो जिसमें आप मानते हो वो दे देगा आपको। आप सिर्फ कोशिश करिए, आप सिर्फ उसके ऊपर कोशिश करिए, अपनी चीज़ों में शिद्दत लाइए, अपना जिगर बड़ा कर दो, सबको एक समझो, एक्सपांड कर दो। जब एक्सपांड करोगे चीज़ें तो एनर्जी देख रही है भाई, ये लव है। एनर्जी क्या देखेगी? ये लव है, खुद लव है ये। तो फिर ऑटोमेटिक आपका लव वो आपको दे देगी, ऑटोमेटिक आपकी मोहब्बत आपको दे देगी। ऐसे करके ले तेरी मोहब्बत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आप जो दोगे ना आपको वही मिलेगा और दुगना होके मिलेगा। तो मेरी ये वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मुझे, और प्लीज़ अपने रिव्यू शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके जो रिव्यू है, आपका जो कमेंट है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। वी आर अ फैमिली, ओके। तो अपना ध्यान रखिएगा।